वेलकम टू यू स्मार्ट गुरुजी। और आज का हमारा टॉपिक है डेनियल सेल। डेनियल सेल को एक गैल्वेनिक सेल कहते हैं। यह केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी समझो इसको। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा चांस रहते हैं। बोर्ड एग्जाम में 12th के केमिस्ट्री पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आने के चांस इसके ज़्यादा रहते हैं गैल्वेनिक सेल के। तो एनिमेशन के जरिए अपन समझते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होता है। अब गैल्वेनिक सेल पे अपने पास दो कंटेनर रहते हैं। कंटेनर मतलब पात्र, हिंदी में पात्र बोलते हैं। एक कंटेनर में रहती है जिंक और एक कंटेनर में रहते हैं कॉपर की धातु। जहाँ अपनी जो जिंक धातु है वो जिंक सल्फेट में डूबी रहती है और जो कॉपर की धातु है वो कॉपर सल्फेट में डूबी रहती है। अब इसी को इन दोनों को जो मिलाने के लिए एक लवण सेतु बना रहता है, जिसमें अगर अगर जेली भरी रहती है। याद रखना KCl HCl जो हाइड्रोक्लोरिक और पोटेशियम क्लोराइड ये सब घुला रहता है। तो यहाँ जो लवण सेतु भी बोलते हैं इसको, इसको ब्रिज बोलते हैं इंग्लिश में ना। तो यहाँ क्या काम करते हैं, संतुलन का काम करते हैं कि दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाए। अब इलेक्ट्रॉन जो अपनी जिंक धातु है ना, इससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं और जमा कहाँ होंगे, अब कैथोड पे जमा होंगे। तो कैथोड पे जमा होती है। तो अपनी अब जो जिंक धातु है, तो जिंक धातु का ऑक्सीकरण होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और जिस धातु पर जमा होते हैं उस पर क्या होता है, अपचयन। तो वो कॉपर का अपचयन होता है। तो कॉपर को एक कैथोड बोलते हैं और जिंक को बोलते हैं अपन एनोड। और ये दोनों बाहर एक वोल्टमीटर से जुड़ी रहती है, मतलब परिपथ से सर्किट से जुड़ी रहती हैं। अब यही डेनियल सेल की थ्योरी रहती है। आप चित्र के देख सकते हैं डेनियल सेल कैसा बना रहता है। इसमें दो कंटेनर रहते हैं, आपको बताया चुका है। और ये कॉपर और जिंक को ही बोलते हैं डेनियल सेल। और गैल्वेनिक सेल और धातुओं के भी बनाए जा सकते हैं, पर जो डेनियल सेल है ना वो जिंक और कॉपर के दोनों को इससे ही बनता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, डेनियल सेल और ये गैल्वेनिक सेल है ना, ये एक ही बार चार्ज खत्म होने के बाद दूसरी बार चार्ज नहीं किया जाता है। आई होप आपको डेनियल सेल पूरा समझ में आ गया होगा।